हिमाचल एक पहाड़ी लैंड है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ कई कल्चर्स मिले। ये एक सेफ जगह थी। मेडिवल टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस पीरियड में बदलाव आया। हम इस हिस्ट्री को देखेंगे। ये ताकत की कहानी है। हिमाचल में छोटे छोटे किंगडम्स थे। ठाकुर और राणा रूल करते थे। इन्हें ठकुराई कहा जाता था। हर किंगडम आजाद था। उनके अपने तौर तरीके थे। वो अपनी जमीनों से प्यार करते थे। लोकल रूल मजबूत था। इसी ने शुरुआती हिमाचल को डिफाइन किया। कुछ फोर्ट्स बहुत जरूरी थे। कांगड़ा फोर्ट फेमस था। इसे नगरकोट कहते थे। ये फोर्ट हमलावरों को अट्रैक्ट करता था। उन्हें इसकी बेशुमार दौलत चाहिए थी। हिल स्टेट्स छोटे थे, लेकिन वो ब्रेव थे। वो आजादी के लिए लड़े। ये ऐसे हमलों के बारे में बताता है। ये मेडिवल टाइम्स को कवर करता है। ये मुश्किल समय था। हिमाचल ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई। उनका कल्चर बच गया। चलो और जानते हैं। महमूद गजनवी का राज था। वो अफगानिस्तान से था। उसने इंडिया पर कई बार अटैक किया। उसे इंडिया की दौलत चाहिए थी। उसने अपनी फेम भी फैलाई। उसकी आर्मी पावरफुल थी। वो एक जाना माना हमलावर था। वो बहुत बदलाव लाया। 1009 एडी में महमूद ने कांगड़ा पर हमला किया। कांगड़ा फोर्ट उसका निशाना था। ये फोर्ट बहुत पुराना था। ये बहुत अमीर था। मंदिरों में सोना और चांदी थे। लोगों को लगता था ये सेफ है। महमूद ने इसकी दौलत के बारे में सुना। वो इसे कैप्चर करना चाहता था। महमूद की आर्मी ने फोर्ट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सारा खजाना छीन लिया। मंदिरों को भी लूटा गया। ये एक बड़ा शॉक था। कतोच राजाओं का बहुत नुकसान हुआ। लोग दुखी और डरे हुए थे। ये एक बुरा दौर था। कांगड़ा को बहुत नुकसान हुआ। महमूद ज्यादा दिन नहीं रुका। उसका कंट्रोल थोड़े समय के लिए था। लोकल राजा जल्द ही वापस आ गए। उन्होंने अपनी पावर फिर से बनाई। इससे उनकी स्ट्रांग विल पावर दिखी। पहाड़ी लोगों ने हार नहीं मानी। वो अपनी जमीन के लिए लड़े। उनका स्पिरिट बहुत हाई था। बाद में तुगलकों ने दिल्ली पर राज किया। वो ताकतवर सुल्तान थे। उन्हें और जमीनें चाहिए थीं। हिल स्टेट्स उनके टारगेट थे। ये स्टेट्स आजाद थे। तुगलकों को उन पर कंट्रोल चाहिए था। पहाड़ों पर आर्मीज भेजी गईं। इससे नए कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए। मोहम्मद तुगलक राजा था। उसने पहाड़ों पर फोर्सेस भेजी। ये करीब 1337 एडी की बात है। कुछ कहते हैं उसने कांगड़ा पर हमला किया। उसका मकसद अपनी ताकत दिखाना था। वो चाहता था कि चीफ उसकी बात माने। ये लड़ाइयां बहुत मुश्किल थीं। टेरेन मुश्किल था। फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया। वो 1365 एडी में कांगड़ा आया। राजा रूपचंद राजा थे। फिरोज शाह ने कांगड़ा फोर्ट को घेर लिया। ये घेराबंदी बहुत लंबी चली। दोनों तरफ से बहादुरी से लड़े। ये एक टफ स्ट्रगल था। बहुत सी जिंदगियां अफेक्ट हुई। फिरोज शाह तुगलक जीत गया। उसने फेमस फोर्ट में एंट्री की। उसने मंदिरों से दौलत ली। लेकिन राजा रूपचंद वहीं रहे। उन्होंने एक पीस डील किया। रूपचंद ने नजराना दिया। कांगड़ा का अपना राजा बना रहा। वहां लोकल रूल चलता रहा। सेक्शन 4, तिमूर का तूफान। शिवालिक में एक स्वीप 1398 एडी तिमूर या तैमूरलंग आया। वो एक खूंखार लीडर था। वो सेंट्रल एशिया से आया था। उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। उसने 1398 एडी में इंडिया पर हमला किया। उसका मेन मकसद लूटपाट था। उसने दिल्ली को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। उसके नाम से डर फैलता था। तिमूर फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ा। उसकी फोर्सेस शिवालिक से गुजरी। ये हिमाचल के निचले पहाड़ हैं। वो चीफ्स को हराना चाहता था। ये राजा छोटे थे। उनके पास फुटहिल्स के कुछ हिस्से थे। उन्हें बहुत बड़ा खतरा था। उनकी जमीनें खतरे में थीं। कुछ लोकल चीफ्स तिमूर से लड़े। सिरमौर के राजा रतन सेन। उन्होंने तिमूर को रोकने की कोशिश की। पहाड़ी इलाका टफ था, लेकिन तिमूर की आर्मी बड़ी थी। ज्यादातर रेजिस्टेंस टूट गया। लोगों को तब बहुत तकलीफ हुई। ये दुख का समय था। तिमूर का रेड एक तूफान जैसा था। वो गुजर गया, लेकिन दर्द छोड़ गया। वो राज करने के लिए नहीं रुका। उसका फोकस मैदानों की दौलत पर था। अंदरूनी हिमाचल ज्यादा सेफ था। हिल स्टेट्स जल्द ही स्टेबल हो गए। वो रिकवर करने लगे। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। सेक्शन 5, कभी ना टूटने वाला स्पिरिट पहाड़ों में रेजिस्टेंस। हिमाचल के राजाओं को आजादी प्यारी थी। उन्हें बाहरी रूल पसंद नहीं था। उनकी जमीनें कीमती थीं। वो उनके लिए जमकर लड़े। ये स्पिरिट बहुत स्ट्रांग था। ये उनके पास्ट की चाबी है। वो अपने राइट्स के लिए खड़े हुए। वो बहुत डिटरमिन्ड थे। पहाड़ी चीफ्स चालाकी से लड़े। वो अपने पहाड़ों को जानते थे। टेरेन उनका सबसे अच्छा हथियार था। गेरिला वॉर का इस्तेमाल किया गया। वो अटैक करते और फिर छिप जाते। चीफ्स कभी कभी हाथ मिला लेते थे। वो दुश्मनों के खिलाफ ग्रुप्स बनाते थे। एकता ने उन्हें ताकत दी। फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। कांगड़ा फोर्ट एक स्ट्रांग पॉइंट था। कोटला, नूरपुर फोर्ट्स मेन थे। ये फोर्ट्स पहाड़ियों पर थे। उन पर अटैक करना मुश्किल था।
लोकल लोगों ने अपने राजाओं की मदद की। उन्होंने सच्ची लॉयल्टी दिखाई। उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था। रेजिस्टेंस हमेशा जीत नहीं होती थी। हमलावर कभी कभी लड़ाइयां जीत जाते थे। वो लूटते और बर्बाद करते थे, लेकिन विदेशी रूल कम समय का था। पहाड़ी चीफ्स मौके का इंतजार करते थे। वो उठ खड़े होते और जमीनें वापस ले लेते। उनका स्पिरिट सच में अमेजिंग था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सेक्शन 6 कंक्लूजन। हिमाचल की अनमोल लेगेसी को सहेजना। मिडीवल टाइम्स मुश्किल थे। हिमाचल ने कई दुश्मनों का सामना किया। महमूद, तुगलक, तिमूर आए। लोग और राजा स्ट्रांग थे। उन्होंने इन कठिन परीक्षाओं का सामना किया। उनकी हिम्मत एक सबक है। इसी ने उनके असली कैरेक्टर को बनाया। उनकी हिस्ट्री इंस्पायरिंग है। इन घटनाओं ने हिमाचल को शेप दिया। डिफेंस की हमेशा जरूरत थी। इससे योद्धाओं वाले तरीके बने। इससे लोगों को आजादी से प्यार हुआ। इस इलाके की सोल बनी। इसी ने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। उनका पास्ट बहुत रिच है। इसमें कई कहानियां हैं। हिमाचल का एक यूनिक कल्चर है। यहाँ प्यारी आर्ट और तौर तरीके हैं। लोकल देवी देवताओं की पूजा होती है। पहाड़ी आर्ट वर्ल्ड क्लास है। ये जेम्स मुश्किल समय में भी बचे रहे। हमें इन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हेरिटेज सबके लिए है। ये हमें पास्ट से जोड़ता है। इस हिस्ट्री को जानना की है। इससे मॉडर्न हिमाचल की वैल्यू समझने में मदद मिलती है। हम इसके कल्चर की जड़ें देखते हैं। हम लोगों के स्पिरिट के बारे में सीखते हैं। उनकी हिम्मत और जमीन के लिए प्यार। ये हिस्ट्री आज भी इंस्पायर करती है। ये एक लेगेसी है जिसे हम संभाल कर रखते हैं। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए।